एट्थ क्लास तो मैंने आपका चैप्टर हाफिज़ मियान जो है वो फिनिश करवा दिया है उसकी रीडिंग, और उसकी एक्सरसाइजेस भी हो रही थी हमारी, जिसमें लेट्स ट्राई 6 हो चुका है। आज हम लेट्स ट्राई 7 करेंगे। लेट्स ट्राई 7 करने से पहले इसमें कुछ चीज़ मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, मैं आज आपको हेल्पफुल टिप से बता रही हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है। चलिए, एज ऑलवेज रिमेंबर दैट गुड इज़ एन एडजेक्टिव। जो गुड वर्ड है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। एंड वेल इज़ एन एडवर्ब, और जो वेल है वो क्या है, वो एक एडवर्ब है। ठीक है, वेल विल ओनली बी यूज्ड व्हेन वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब द मैटर ऑफ एन एक्शन। वेल का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम कोई एक्शन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, कोई कार्य हुआ और उसको डिस्क्राइब करना है, तब हम वेल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन आस्क यू, जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे हो, यू शुड से, तो आप क्या कहें, आई एम डूइंग वेल एंड नॉट आई एम डूइंग गुड। आप आई एम डूइंग गुड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आई एम डूइंग वेल। वी वेयर, हार्ड एंड हार्डली आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड। हार्ड और हार्डली ये दोनों ही बिल्कुल आप कह सकते हैं अलग अलग वर्ड हैं। हार्ड मीन्स वेरी लिटिल, सॉरी हार्डली मीन्स वेरी लिटिल, ऑलमोस्ट नॉट। हार्ड का मतलब होता है कठोर, और हार्डली का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, मतलब ना के बराबर। आई ट्राइड हार्ड टू फिनिश वर्क ऑन टाइम, मैंने कड़ी मेहनत की काम समय पर ख़त्म करने की। वी हार्डली नो ईच अदर, हम मुश्किल से ही तो एक दूसरे को जानते हैं। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं लेट्स ट्राई 7 पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द एडवर्ब्स। तो आपको सबसे पहले तो पैराग्राफ रीड करना है, अंडरलाइन करनी है एडजेक्टिव, और एडवर्ब्स को सर्कल करना है। तो पहले देखते हैं हम यहाँ से, अ वायलेंट स्टॉर्म केप्ट अस कैप्टिव इन स्कूल। तो यहाँ पर जो आपका ये वायलेंट वर्ड है, ये आपका क्या है, देखिए अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव को, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि वायलेंट स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा था, भयानक, वायलेंट था, तो इसलिए वायलेंट पे आप अंडरलाइन करेंगे। फिर आता है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर एक्सट्रीमली फ्रिटेंड एज दे हैड नेवर बीन इन अ स्टॉर्म बिफोर। तो क्या कह रहा है कि ज़्यादातर बच्चे क्या थे, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली जो आपका वर्ड है वो आपका एडवर्ब है। याद, एल वाई के वर्ड मैंने आपको बताया था, एल वाई के वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। फ्रिटेंड आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, एज दे हैड नेवर बीन इन अ स्टॉर्म बिफोर, क्योंकि उन्होंने पहले कभी स्टॉर्म नहीं देखा या हालात से नहीं गुजरे। आई ऑन द अदर हैंड, मैं वहीं दूसरी तरफ, वॉज रीजनेबली काल्म। अब ये भी देखिए एल वाई लगा है, ये आ गया रीजनेबली काल्म। आवर टीचर टोल्ड अस टू क्विकली एंड क्वाइटली, क्विकली एंड क्वाइटली बोथ आर एल वाई। क्वाइटली गैदर विद एवरीवन एल्स इन द जिम्नेजियम। ठीक है, तो जो जिम्नेजियम है वहाँ पर हम लोगों को इकट्ठा होना है। एवरीथिंग वॉज चेयोटिक, कैसा था, चेयोटिक था, तो ये यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पहुँचे। द जिम्नेजियम डिडेंट लुक एज गिगेंटिक दैट डे एज इट नॉर्मली डिड। देखिए गिगेंटिक जो है आपका, वो आपका क्या है, वो आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, आई वॉज लिसनिंग टू द टीचर डिस्ट्रैक्टेडली एज आई वॉज स्टेयरिंग एट द मिनेकिंग क्लाउड्स दैट कुड बी सीन आउटसाइड द विंडो। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम देखें तो गिगेंटिक मैंने आपको बताया, इसके बाद जो नॉर्मली, देखिए एल वाई लगा है, हम इसको भी एडवर्ब कर देंगे। आई वॉज लिसनिंग, मैं सुन रही थी या रहा था, टू द टीचर डिस्ट्रैक्टेडली, ये भी आपका हो जाएगा एडवर्ब। एज आई वॉज स्टेयरिंग एट द मैकेनिक क्लाउड्स, मैकेनिक जो है आपका एडजेक्टिव है, और इसके बाद आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया किस तरीके से आप लेट्स ट्राई 7 में आपके कौन से एडजेक्टिव हैं और कौन से एडवर्ब हैं। अब बात करते हैं हम आगे की। तो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजन। देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल हम कंपैरिजन के लिए भी, तुलना करने के लिए भी कर सकते हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमिलर और डिफरेंट अबाउट टू और मोर थिंग्स। ये हमारी मदद करते हैं इस चीज़ को समझने में कि कौन सी चीज़ बराबर है और कौन सी चीज़ें अलग हैं, अगर वो वस्तुएं एक या दो से ज़्यादा हैं। इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस कंपैरिजन वी यूज़ 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, इस कंपैरिजन को दिखाने के लिए या करने के लिए हम 3 डिग्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं।
तो फर्स्ट वन है आपकी पॉजिटिव, फिर आपकी कंपैरेटिव, फिर आपकी सुपरलेटिव। कौन सी आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सर कंपैरेटिव मैंने कहा, कंपैरेटिव, और उसके बाद आपकी आती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द पॉजिटिव फॉर्म is used when there is no direct comparison being made to anything specific but is used to offer a broad or general comparison। देखिए पॉजिटिव फॉर्म जो होती है वो कंपैरिजन, वो दो लोगों के बीच में कंपेयर नहीं करती है, वो सिर्फ जनरली हम एक तरीके से विशेषता ही बताने की, जैसे आई एम वेरी टॉल फॉर माई एज, कि मैं अपनी एज के हिसाब से काफ़ी लंबी हूँ, तो आप यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन नहीं करते हैं, बस यहाँ पे जनरल होता है कि मैं इतनी लंबी हूँ या मेरी उंगलियाँ इतनी लंबी हैं, ये जनरल कंपैरिजन होता है, हम अपने आप से एक तरीके से करते हैं। आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं एकदम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल लेती हूँ। ठीक है, तो ये हम अपने बारे में एक तरीके से बता रहे हैं। जब आप कंपैरेटिव की बात करते हैं, इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड विद ईच अदर, तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। याद रखिए, दो चीज़ों को। माई सिस्टर इज़ टॉलर देन मी, मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो बहन है वो मुझसे लंबी है, तो यहाँ पर मैं हूँ और मेरी सिस्टर और हमारे बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जिसमें क्या माई सिस्टर, मेरी जो बहन है वो मुझसे लंबी है, तो यहाँ पे कंपैरिजन। आई स्पीक इंग्लिश, मैं बोलती हूँ इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन आई स्पीक हिंदी। अब यहाँ दो लैंग्वेजेस में हो रहा है, एक हिंदी और इंग्लिश, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं इंग्लिश हिंदी के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से बोल लेती हूँ। फिर आपकी आती है सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड विद वन अनदर। अच्छा, ये क्या होता है जब दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, दो से ज़्यादा चीज़ों को, याद रखिए दो चीज़ों को यहाँ, दो से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ किया जाता है। जैसे माई फादर इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली, तो पूरे परिवार में उसके पिता सबसे लंबे हैं। माई मदर स्पीक हिंदी द मोस्ट फ्लुएंटली अमोंग अस, मतलब मेरी माँ हम सभी में से सबसे अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल लेती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यहीं तक करा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपकी कंपैरिजन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो है हम इसके आगे का करेंगे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।